अभिनंदन, स्वागत दोस्तों कल के लेवल्स के एक और वीडियो में। और आज ही बहुत अच्छा एक्सपायरी में प्रॉफिट हुआ। हमने परसों के दिन लाइव ऑप्शन ग्रुप में हमने 30% के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। कल मैं एंट्री नहीं बताए थे मैंने कुछ भी, कल मैं काम में था। और आज हमने 100% रिटर्न बनाया। सुबह सुबह एक ही एंट्री के अंदर 24 रुपये से 50 रुपये का पहला टारगेट था, तो 130% के आसपास का रिटर्न बनाया, जो मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं लाइव ग्रुप में ऑप्शन स्कैल्पिंग के, तो आप ये डिटेल्स फॉलो कीजिए और जाइए, और उसके बाद एंटर हो जाइए। दो प्लान्स हैं, 1 मंथ और 3 मंथ। और उसके बाद अगर आप आ, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, अगर ऑप्शन के अलावा कमोडिटी का ग्रुप है, कमोडिटी के ग्रुप में 6 बजे के बाद ही मेंबर्स काम करेंगे हम, और उसमें से 2 एंट्रीज लेंगे दिन की। और ये प्लान्स हैं, आप जाइए और स्क्रीनशॉट भेजिए। पेमेंट करने के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलो, ये डिस्कशन तो बाद में होगा। जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको सीरियस पैसा बनाना है, ऑप्शंस में काम करना है, कैसे ऑप्शन बाइंग होती है वो समझना है, कैसे स्प्रिंग पॉइंट होता है प्राइस का, वहां से प्राइस भागता है, ये सब चीजों का आनंद लेना है, तो जाइए जुड़िए। वरना आप एंजॉय करते रहिए अपना ऑप्शन का ट्रेडिंग जिस तरह से करते रहे। तो मैं आज बताने वाला हूँ सेंसेक्स। पहली बार के हिस्ट्री में मेरी तरफ से सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। मैं खुद एंट्री लूंगा, और मैं आज आपको दो इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के कॉल या पुट, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, मार्केट के सेंटीमेंट्स एट द मोमेंट निफ्टी के अंदर अभी बेरिश चल रहे हैं। जैसे कि मेरा 19,450 का टारगेट था, वो टारगेट अभी भी अलाइव है। कल वो गैप अप होने के बाद थोड़ा सा उसने परेशान किया, लेकिन आज 19,600 880 का लेवल था रिस्ट्रैक्शन का, और देखिए 19,860 या 62 का हाई बनाया, वहीं से घूम गया। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी 46,263 का लेवल था। आप जाइए कल के एनालिसिस वीडियो में देखिए, 46,263 वाले एरिया से ही 120-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे उसने किया, लेकिन कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद उसने फॉलो थ्रू नहीं दिया। तो ये सारा कल के वीडियो में डिटेल, और वहीं से 700 पॉइंट का फॉल आया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम सेंसेक्स की बात करेंगे आज। तो सेंसेक्स के पहले दो लेवल याद रख लो दोस्तों। ये 66,500 से 520 से 600 का जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस है। यहाँ पे 520 से 600 का लेवल जो सेंसेक्स के अंदर रेसिस्टेंस है, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब ये नीचे की तरफ क्या सरकेगा, कितना सरकेगा, तो देखो मुझे लग रहा है कि कल के दिन सेंसेक्स चल रहा है 66,409 के आसपास। तो अगर थोड़ा सा बेटर है, गैप अप खुल जाए, वो की संभावना बहुत कम है। बेस्ट होगा अगर खुल जाता है तो, यानी 100-125 पॉइंट यहाँ से गैप अप खुल जाता है, तो कल के दिन आपको ये लेवल आता दिखेगा सेंसेक्स के अंदर, यानी 66K का लेवल सेंसेक्स के अंदर कल आने की प्रबल संभावना है। अगर ये थोड़ा सा गैप अप होने के बाद वहां से सरकने लग जाता है, तो सीधा सीधा आपको 500 पॉइंट की बढ़िया रैली मिलेगी। और सेंसेक्स के ऑप्शन की जो वॉलेटिली है, वो देख के मैं खुद हतप्रभ हूँ, अमेज्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, फ्लेबरगास्टेड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि इसमें 2 से 3 4 गुना 5 गुना तक मूव आता मुझे दिख रहा है। तो अब मैं खुद सेंसेक्स के ऑप्शंस में, मुझे लग रहा है कि मैं एंट्री लेने शुरू करूंगा। अभी तक मैंने नहीं किया, कल पहला दिन ही करूंगा। तो सेंसेक्स में आवरली चार्ट पे तो देखो कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रीन कैंडल बना है, उसके प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं है। देखो यहाँ पे बना है प्राइस एक्शन, ये गिरते हुए नीचे रेंज में आया, फिर गिरने के बाद रेंज में आया, और फिर गिरा, और अभी फिर ऊपर गया, तो बना दिया डबल टॉप। तो ये रिजेक्शन पॉइंट है पहला। कितना है? 543। और मैंने आपको क्या बताया? 66,400, 540 से 560 का जो लेवल है, ये मोटा मोटा 540 से 600 का लेवल जो ये है, ये लेवल आप पकड़ लो। ये आपके लिए कल का दिन रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे खुल जाएगा तो बेस्ट है, नीचे सरकने की पूरी संभावना है। फिर ये 66K की तरफ मार्केट, इसका जो प्राइस है वो सेंसेक्स का जा सकता है। ड्राइंग पे मत जाओ, लेवल को देखने की कोशिश करो, और लाइक वाइक नहीं करना तो मत करो, एंजॉय करते रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, बस सीधी सी बात है। और देखो यहाँ पे अब क्या है, ये रिजेक्शन पॉइंट है, ये गिरने के बाद रिटेस्ट किया, साइडवेज गया, फिर गिरा। तो अब एक बार यहाँ आ जाए, मेरे लिए बेस्ट एंट्री सेंसेक्स की यहाँ होगी, या तो फिर कहाँ होगी? दूसरे केस में मेरे लिए सेंसेक्स की एंट्री बेस्ट आवरली चार्ट में बताता हूँ आपको। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और फिर दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो एरिया था, यहाँ पे काफी टाइम इसने होल्ड किया था, और कल के दिन इसने प्रॉब्लम किया था, जो कि सारा प्राइस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। इतना 4 6 7 घंटे होल्ड करने के बाद इसने गैप अप के बाद ये अननेसेसरी मूव दिया, और ये अभी उसके नीचे क्लोज किया। लेकिन ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, फिर से प्राइस उसके अंदर आ गया वापस से। तो इसके नीचे खुल जाए सबसे बेस्ट, तो बेरिश तो तब हो जाएगा, खुलते ही कंफर्मेशन हो जाएगा, अगर ये इस लेवल के नीचे खुल जाए। ये जो लेवल है, ये देखो कितना, 348 या कुछ है, 300 के नीचे खुल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा बेरिशनेस इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये वापस जा चुका है, तो लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है अभी, इसलिए अभी तक इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि इतना सारा सेलिंग एक्टिविटी के बाद भी
प्राइस ऊपर चला गया। तो इस लेवल पे जरा सतर्क रहो। तो जो सेफ लोग हैं वहां से अगर ये ऊपर से 500 सवा 500 खुलता है, तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, जो सेफ प्लेयर है उनको कोशिश वो मत करें, अपना ट्रेडिंग एंट्री मत ले। लेकिन जैसे इसको तोड़ेगा इस बार, तो यहाँ पे फिर सीधा 66,000 की 300 350 पॉइंट बड़े आराम से आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये तो इसका अवर, और ऊपर कोई रेसिस्टेंस यहाँ पे ये सारे जो मेन रेसिस्टेंस यही है, देखो ये जो 540 और 600 लेवल है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो बेस्ट एंट्री तो यही बनती है गैप अप हो और या फिर गैप डाउन हो तो 320 के नीचे हो। दोनों ही केस में आपको सीधा सीधा वन डायरेक्शनल मूव मिलेगा सेंसेस का। तो अब मैं 46,400 की पुट और 46,400 की कॉल दोनों ही आपको बता देता हूँ। जो भी जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा आप उसी डायरेक्शन में आनंद के साथ इसमें बैठे रह सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। बेस्ट एंट्री कहाँ, रेंज ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, रेंज ब्रेक करके बाद ये हायर हाई बनाता गया है। अब इसमें रेसिस्टेंस था ये जो कि इसने टच कर लिया और वहीं से फिर ये गिर गया इतना सारा। तो देखो यहाँ पे 534 से लेके इसने 100 ऑलमोस्ट 50% आखिर के 2 घंटे में मूव किया इसने। तो यहाँ पे इसका डेली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट में तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, कुछ माल बन रहा है यहाँ पे। अगर एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन रही है तो देख लेते हैं संभावना क्या है यहाँ पे। देखो ये एक रेंज लग रही है मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से। और ये ऊपर का जो एरिया था रिजेक्शन एरिया था, ये क्या था, ये रिजेक्शन एरिया था। कितना, 171 का। ये बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया था। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है करीब करीब एक सवा घंटा 2 घंटा। ये जो कंसोलिडेशन है, तो ये अब एक तरह से इसका सपोर्ट का काम करना चाहिए। जहाँ पे ये एकदम आज इसने टेस्ट भी कर लिया है। तो अब अगर इसके नीचे प्राइस होता है, कहीं पे खुल जाता है या सुबह के 15-20 मिनट, तो जब यहाँ से वापस निकलेगा इसको ब्रेक करते हुए, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। जब नीचे से ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, या तो फिर ये जो ये वाली कैंडल आपकी, इस कैंडल के ऊपर कहीं प्राइस खुल जाए, यहाँ पे कहीं खुल जाए, और 3 मिनट की एक अच्छी कैंडल मिल जाए आपको इस तरह की, नीचे उसके विक हो, ऊपर की साइड ना हो, या तो मोरूबूजू कैंडल हो या हल्का ऊपर विक हो, इस तरह की बुलिश कैंडल मिल जाए, तो पहला टारगेट आपको ये मिल जाएगा 354 का। कहाँ, जब ये खुलेगा 250-55 के ऊपर, और पहली एक 3 मिनट की कैंडल जो अच्छी बुलिश दिखाए, उसके बाद आपको मिल जाएगा 250-55 के बाद सीधा टारगेट 350 का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे कहीं खुले, तीसरा केस, सॉरी, एक केस तो ये हो गया इसके नीचे खुले। नीचे खुलने पर कुछ नहीं करना जब तक ये वापस से ब्रेक नहीं करता, जब तक हो सकता है फिर ये नीचे आता रहे। तो अगर कितना नीचे जाएगा वो मैं ट्विटर पे आपको बता दूंगा। लाइव ट्विटर को फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है लाइव ऑप्शन का, अगर करना चाहते हो तो करो। सीरियस मनी बनाओ, ऑप्शन में क्या है, सीधा आपको परफेक्ट एग्जीक्यूशन वाले सपोर्ट रेसिस्टेंस टाइट वहां पे मैं बताता हूँ। तो दूसरा क्या है, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा वो ट्विटर पे देखेंगे, लेकिन अगर सुबह के 15 मिनट में ही ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करते तो आप ये समझ लेना कि फिर ये 354 की तरफ निकलेगा। पहला का सिनेरियो ये, दूसरा सिनेरियो इसके ऊपर खुल के फिर सीधा ऊपर जाना, तीसरा सिनेरियो यहाँ पे कहीं खुल जाना। यहाँ पे खुलने के बाद जब ये इसको ब्रेक करेगा, ये वाले कैंडल की हाई को, उसके बाद एंट्री लेनी है बुलिशनेस, और जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका स्टॉप लॉस लगाना नीचे का हल्का सा। तो बस ये खेल है इसके अंदर। 46,400 की पी के अंदर 46,400 की कॉल देख लेते हैं। ये जल्दी से निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बता देता हूँ आपको। तो 46,400 की कॉल में बेस्ट एंट्री यहाँ पे मिलेगी। ये सपोर्ट क्रिएट किया इसने, देखो ये इसने यू शेप बना दिया, यानी कि ये भी अच्छा परफेक्ट एंट्री स्पॉट बनता है इसमें। 46,400 की कॉल ऑप्शन जो है सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी, ये यहाँ पे कहीं पे आप ले सकते हो, 170 के आसपास मिल जाए, 160 के आसपास मिल जाए। और ये जो नीचे का तो इसका लो है थोड़ा सा इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होगा 125 के आसपास का। तो 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठता है, तो स्टॉप लॉस बड़ा है, आप देख लीजिए आपके रिस्क के हिसाब से। लेकिन जो इसका टारगेट है वो यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं आता मुझे दिख रहा है। कितना है ये, 310 के आसपास, यानी 310 का मतलब आपको 150 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं। बहुत हाई प्रबल संभावना है इस चीज़ की कि यहाँ पे 150 पॉइंट। तो ये बेस्ट एरिया एंट्री होगा, 150 से 70, 125 का स्टॉप लॉस, और ये जो टारगेट है ये वाले 100 कितना, 310 के टारगेट आप ले सकते हैं। 310 310 का टारगेट मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज बनाई है इसने, देखो रेंज ब्रेकआउट है। तो ये सारा एरिया टारगेट का है बेसिकली। 300 310 295 298 ये सारा कहीं भी टारगेट ले सकते हो। बेस्ट एंट्री कहाँ होगी, जब यहाँ 150 170 पे खुले, इसके लो के नीचे का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस 125, और सीधा ये टारगेट। तो ये हो गया काम खत्म आपका। अब जल्दी से बताता हूँ निफ्टी बैंक का।
और वीडियो पसंद आ नहीं रहा, कुछ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो पता नहीं, अब जो करना है कर लो आप, लेकिन पैसा बना लो यार। मेहनत से वीडियो बन रहा है इतने दिन से, तो कुछ पैसा बना के पोस्ट भी किया करो कि वीडियो को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे एकदम मूक दर्शक बन के देखते हो आगे चले जाते हो, कुछ तो बताओ। या फिर कंडीशन लगाने लग जाऊं कल से कि 10,000 लाइक मिलेंगे उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। 10,000 लाइक, 10,000 लाइक क्या, 10 वीडियो देख लो तुम, वही काफ़ी है यार। चलो, बैंक निफ्टी की कहानी देख लेते हैं क्या हो रही है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में रेंज के नीचे क्लोज नहीं किया इसने आज तो। देखो अभी बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा, मेरा जो लेवल था मैंने पिछले दिन भी बताया था कि मेरा 45 450 के आसपास का लेवल है। 450, 45 450। तो ये 45 450 पकड़ गया ये। जीरो तो पेन लाना पड़ेगा एक लग रहा। हाँ 45 450, तो इसने 572, तो अभी भी लेवल तो आया नहीं है, तो लेवल तो नीचे है, तो लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर कहाँ पे बाइंग बनती है इसकी, और ये इसने अंदर भी क्लोज नहीं किया, तो बैंक निफ्टी जो पोजिशनल बुलिशनेस की भरपूर संभावना दिखा रहा है। याद रखना पोजिशनल बुलिशनेस जिसका मतलब क्या होता है, 15 दिन 20 दिन एक महीने वाले में मार्केट किधर जाने वाला है। शॉर्ट टर्म पे बेरिशनेस है, 450 का लेवल जब तक नहीं आता। अब इसमें क्या है, ऊपर के लेवल देखो यहाँ पे पूरा गिरा है, तो कोई यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल था वो ये था, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट किया इसने काफ़ी टाइम बाद, और उसके बाद ब्रेक गैप अप खुला, फिर सपोर्ट लिया। तो ये लेवल, ये कैंडल का 45 830 के आसपास जो पुराना अपना रेसिस्टेंस था, यहाँ पे मिल जाए अगर बेस्ट है शॉर्ट करने के लिए, एकदम मस्त है। सीधा शॉर्ट करो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो आप। और ये कैंडल जो है लास्ट में इसका बाइंग आई है, जो अगर सेफ प्लेयर हैं तो जो बाइंग जोन खत्म हो जाएगा, यानी कि प्राइस जब 45 670 के नीचे जाने लगेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 45 670 के नीचे जाने लगेगा, जो सेफ प्लेयर है वो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो 670 से 450, यानी फिर भी आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये है बैंक निफ्टी की कहानी, और कुछ रामायण इसमें लंबी चौड़ी है नहीं, सीधा क्लियर लेवल, सीधे लेवल, नो इंडिकेटर, नो बकवास, इतना बड़ा मूविंग एवरेज, ये ड्रामा कुछ नहीं। अब निफ्टी में क्या चल रही है कहानी, निफ्टी का भी यही सपोर्ट था, देखो यहाँ पे ये कल जो गैप अप खुला, गैप एरिया इसका सपोर्ट है, तो ये 19 716, तो गैप अप तुम पता नहीं, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे खुल जाए तो रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये रिजेक्शन का एरिया ही पकड़ दो आप, ये सारा रिजेक्शन का एरिया यहाँ पे जो है। यहाँ पे खुलते ही सेलिंग करो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का, और नीचे की तरफ इसकी लो रैली। और जो सेफ प्लेयर है वो यहाँ से 650 के नीचे, याद रखना 19 650 के नीचे जो सेफ प्लेयर हैं वही एंट्री लें, उनको यहाँ से 200 पॉइंट मिलने की भरपूर संभावना है, यानी 450 ऑन अ बेसिस ऑफ पोजिशनल स्ट्रेटजी, यानी कि अगले 5 दिन में 3 सेशन में बेस्ट एंट्री, सेफ प्लेयर करना है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एग्रेसिव प्लेयर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये रिजेक्शन एरिया है। तो ये तो है निफ्टी की कहानी, अब इसके अंदर कुछ और लंबा चौड़ा है नहीं। अगर आप पैसा बनाया, लेवल पसंद आ रहे हैं, एनालिसिस समझ आ रहा है, या एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स करूँ, कॉम्प्लिकेट करूँ, 4 इंडिकेटर लगाऊं, वो चाहिए तो वो बताओ, नहीं तो लोगों से शेयर कर दो, किसी का भला करो यार।